अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट का। और आज हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ जावास्क्रिप्ट पे। इससे पहले हम बात कर चुके हैं हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट पे। हमने जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री देखी थी। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो इससे पहले आप वो देख सकते हैं, और मैं उसका लिंक इस वीडियो के एंड पे भी दे दूंगा। सो हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ जावास्क्रिप्ट। एप्लीकेशंस ऑफ जावास्क्रिप्ट बताने का आपको मकसद ये है कि आप अब इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट सीखने पे, ठीक है, तो आया आपका करियर कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं और आप किन किन फील्ड्स में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस इमेज में मैंने कुछ 5 से 6 आपको फील्ड्स बताई हैं, ठीक है, जिसमें आप जावास्क्रिप्ट यूज होता है। इसमें सबसे पहले है ऐप डेवलपमेंट। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में आप जा सकते हैं जावास्क्रिप्ट को सीख के। वेबसाइट डेवलपमेंट का आप काम कर सकते हैं। आप गेम डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। आप वर्चुअल रियलिटी डेवलपमेंट की तरफ आ सकते हैं। और आप डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट पे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके पास क्या है, ये सब आपके पास इन सब चीज़ों में जावास्क्रिप्ट यूज होता है। आगे चलते हैं। ये भी आपके पास एक इमेज है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। सबसे पहले वेबसाइट्स पे यूज होता है। ठीक है, वेबसाइट्स में बिहेवियर और उनको इंटरैक्टिव बनाने में, ये बात हम अपने फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। दूसरा वेब एप्लीकेशंस में, प्रेजेंटेशंस में, और सर्वर साइड की एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ये फोर्थ नंबर पे आपके पास आ रहा है। सर्वर साइड एप्लीकेशंस में हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। हम वेब सर्वर्स पे यूज करते हैं। हम गेम्स की डेवलपमेंट है, ठीक है, गेम्स को हम डेवलप करते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। हम स्मार्ट वॉच एप्स हैं, मोबाइल एप्स हैं, या रोबोटिक्स वगैरह में भी ये इन सब चीज़ों में ये 8 से 10 जो फील्ड्स हैं, इन सब में हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। अब किस तरह यूज करते हैं उनको हम थोड़ा देख लेते हैं डिटेल से। वेबसाइट्स की जहाँ पे बात आती है, तो हम वेबसाइट्स में आप जावास्क्रिप्ट की मदद से बिहेवियर ऐड करते हैं, उनको इंटरैक्टिव बनाते हैं। सर्वर एप्लीकेशंस हैं। सर्वर एप्लीकेशंस में आप नोड जेएस को यूज कर रहे हैं आज। ये भी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, और इसकी मदद से आप सर्वर एप्लीकेशंस पे और सर्वर पे आप काम कर सकते हैं, सर्वर साइड पे। मोबाइल ऐप्स हैं, ठीक है, रिएक्ट नेटिव की मदद से, जो कि जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है, उसकी मदद से आप मोबाइल डेवलपमेंट कर सकते हैं। और तीसरा आपके पास है गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट, आप गेम्स को डेवलप कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। ये सबसे लास्ट पॉइंट आपके पास है गेम्स डेवलपमेंट का। स्मार्ट वॉच ऐप्स की बात की हमने। रिएक्ट नेटिव और पेबल डॉट जेएस को आप यूज कर सकते हैं। अब ये पेबल डॉट जेएस है, इसको भी आप गूगल भी कर सकते हैं, और आप इस पर मजीद सर्च कर सकते हैं कि ये किस तरह स्मार्ट वॉच ऐप्स में यूज होता है। आप रिवील डॉट जेएस है, रिवील डॉट जेएस फ्रेमवर्क है, इसकी मदद से आप प्रेजेंटेशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। और फिर फ्लाइंग रोबोट्स, रोबोटिक्स की जो फील्ड है, इसमें भी जावास्क्रिप्ट आपके पास किसी न किसी तरह यूज होता है। आप नोड जेएस को इंस्टॉल करते हैं और आप रोबोटिक्स की फील्ड में जावास्क्रिप्ट की मदद से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फील्ड्स थी जिन पे हमने बात की है कि इन सब फील्ड्स में जावास्क्रिप्ट यूज होता है। आगे चलते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में आप इलेक्ट्रॉन जेएस की मदद से, आप जो है इलेक्ट्रॉन जेएस की मदद से आप जावास्क्रिप्ट को यूज करके डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। रिएक्ट पे आप वर्चुअल रियलिटी को यूज करके आप वर्चुअल रियलिटी पे काम कर सकते हैं। फिर ये देखें, आपके पास है TensorFlow.js। अब ये आप इसकी मदद से आप मशीन लर्निंग वाली साइड है, जो मशीन लर्निंग की जो फील्ड है, इसमें आप जेएस का ये आपके पास फ्रेमवर्क यूज हो रहा है एक्चुअली, TensorFlow.js। ये भी आप अलग से गूगल कर सकते हैं, मजीद डिटेल से आप पढ़ सकते हैं कि TensorFlow.js को हम किस तरह मशीन लर्निंग में यूज करते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। फिर आपके पास है नोटिफिकेशंस। ठीक है, आपने अगर कोई पॉपअप्स देने हैं अपने वेबसाइट्स पे, या कोई चीज़ आपने शो करनी है, तो आप नोटिफिकेशंस, आप डायनामिक पॉपअप्स शो कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए। फिर आपके पास है
लास्ट पे क्लाइंट साइड वैलिडेशन, ठीक है। जैसे आप यूजर से आप कोई फॉर्म वैलिडेट करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो फॉर्म वैलिडेशन में जो इनपुट यूजर दे रहा है, ठीक है, वो आप उसको आप वैलिडेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। तो ये सब आपके पास फील्ड्स हैं जिनमें जावास्क्रिप्ट यूज होता है। आगे हम देखें, ये मैंने आपको थोड़ा इसी वजह से ये मैं शो करने का मकसद ये था कि आप इसको अलग से सर्च कर सकते हैं कि TensorFlow.js मशीन लर्निंग में किस तरह हेल्प कर रहा है, आप इसको मशीन लर्निंग में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। आगे चलते हैं। अब देखें, आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब आप की का कैरियर, आप एज अ कैरियर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं, आप फ्रंट एंड की तरफ जा सकते हैं, आप बैक एंड की तरफ जा सकते हैं, आप मोबाइल डेवलपमेंट की फील्ड में जा सकते हैं, आप टेस्टिंग एज अ टेस्टर, ठीक है, जो भी आपने टेस्ट करना है, टेस्टिंग की जो आपकी एप्स हैं या जो भी है, आप उस फील्ड में जा सकते हैं। आप एपीआईज, ठीक है, एपीआईज डेवलपमेंट की तरफ भी आप जा सकते हैं, आप गेम डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, आप आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, या मशीन लर्निंग उस साइड पे भी आप जा सकते हैं, अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स है और आपके पास जावास्क्रिप्ट का बेसिक नॉलेज है। और ये देखें, ये तो अब तक बात कर ली हमने सारा, ये सब चीज़ों के लिए आपको आप डाटा क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो फिर आप डाटा को एनालाइज भी कर सकते हैं और उस डाटा पे आप काम भी कर सकते हैं। तो आप एज अ डाटा साइंटिस्ट भी आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा आपको ओवरव्यू देना था कि एज अ जावा स्क्रिप्ट एक्सपर्ट आप किन किन फील्ड में जा सकते हैं। अब ये देखें, इस इमेज का मकसद ये है कि आप थोड़ा आपको आइडिया हो कि कौन कौन सी कंपनीज और किस लेवल पे जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रही हैं। फ्रंट एंड पे फेसबुक, गूगल या उबर वगैरह ये यूज़ कर रहे हैं। बैक एंड पे वॉलमार्ट यूज़ कर रहा है जावास्क्रिप्ट को, लिंक्डइन यूज़ कर रहा है, पेपॉल यूज़ कर रहा है जावास्क्रिप्ट को। मोबाइल ऐप्स में जब आप बात करते हैं तो स्काइप है, ठीक है, फेसबुक है। डेस्कटॉप ऐप्स हैं तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट है, वीएस कोड है, व्हाट्सएप, स्लैक वगैरह। सो इस इमेज से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास जो बड़ी कंपनीज हैं वो भी या तो बैक एंड, फ्रंट एंड या डेस्कटॉप के लेवल पे वो जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रही हैं। अब थोड़ी बात कर लेते हैं यूजेज ऑफ जावास्क्रिप्ट पे। अब आप ये इमेज देख रहे हैं, ये यहाँ पे इन्होंने जो हमारे पास डाटा शो हो रहा है वो 2020 तक है, लेकिन इस इमेज में आप देख रहे हैं जो टॉप टू आपके पास ट्रेंड्स हैं, जो टॉप टू आपके पास लैंग्वेजेस हैं, वो आपके पास रिएक्ट और एंगुलर है। आज ये दोनों जावास्क्रिप्ट, और ये तीसरा भी Vue.js, अब ये तीनों आपके पास जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है। तो इससे आप मार्केट में जावास्क्रिप्ट की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, रिएक्ट आप 2020 की बात कर रहे हैं तो 80% आपके पास रिएक्ट की पॉपुलैरिटी है, ठीक है, फिर 56% या आपके पास जो Vue.js है वो 49% है। सो इसका मकसद ये, इस इमेज का मकसद ये था कि आपको मैं एक ओवरव्यू दे सकूं कि आपको जो जावास्क्रिप्ट की जो फ्रेमवर्क्स हैं वो आपके पास किस हद तक पॉपुलर हैं मार्केट में। आगे एक और इमेज पे अब ये देखें, यहाँ पे बात करते हैं हम विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न बेस्ड ऑन योर कैरियर गोल्स। इस इमेज का मकसद ये देखें, जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में भी इन्होंने इसको मार्क किया हुआ है, बैक एंड में भी इन्होंने इसको मार्क किया हुआ है, और मोबाइल डेवलपमेंट में भी इसको मार्क किया हुआ है, ठीक है। सो बताने का मकसद ये है कि इन तीनों फील्ड्स में जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है, एज अ फ्रंट एंड, एज अ बैक एंड और एज अ मोबाइल डेवलपमेंट आप जावास्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे भी वही बात है कि फ्रंट एंड पे भी जावास्क्रिप्ट इन्होंने मेंशन किया है, बैक एंड पे भी इन्होंने जावास्क्रिप्ट को मेंशन किया है, और मोबाइल डेवलपमेंट में भी इन्होंने जावास्क्रिप्ट को मेंशन किया है, ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जावास्क्रिप्ट की पॉपुलैरिटी का और जावास्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन का। आगे चलते हैं। अब ये अगर आप 2021 में ये वीडियो देख रहे हैं या 2022 में, तो आप खुद भी ये गूगल कर सकते हैं टॉप 10
या ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने ये देखना है कि टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन 2021 और 2022, ठीक है, जिस ईयर में भी आप ये वीडियो मेरा लेक्चर देख रहे हैं। यहाँ पे आप कुछ देखिए, स्टैट्स आपके सामने है। जावास्क्रिप्ट 67% है मार्केट में, HTML CSS 63%, SQL 54, पाइथन और जावा, ठीक है। सो आप, ये मैंने एक इमेज दिया है, इसका आपको थोड़ा अंदाजा लगाने के लिए आप खुद भी ये आप खुद से सर्च कर सकते हैं, टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और आपको क्या जावास्क्रिप्ट किस लेवल पे और किस नंबर पे आती है, फॉल करती है, ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आगे चलते हैं और इंटरव्यू क्वेश्चन की बारी है। इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे जावास्क्रिप्ट में पूछा जा सकता है कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं जावास्क्रिप्ट के, और आप उनको बता सकते हैं कि सर जावास्क्रिप्ट आपके पास है लेस सर्वर इंटरेक्शन है, सर्वर की इमीडिएट फीडबैक टू द विजिटर है, ठीक है, पॉपअप्स की मदद से, या जिस तरह से आप जावास्क्रिप्ट की मदद से विजिटर्स को फीडबैक दे सकते हैं। आपका जो इंटरेक्टिविटी है वो आप इंक्रीज हो जाती है जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करके। और बेसिकली मैंने लेक्चर 1 में भी ये बात की थी कि जावास्क्रिप्ट का बेसिक गोल ही इंटरेक्टिविटी ऐड करना है वेबसाइट में। और लास्ट में आपके पास है रिचर इंटरफेस, ठीक है। तो ये 3 से 4 आपके पास एडवांटेजेस हैं जावास्क्रिप्ट के, और कि इनकी मदद से आपके पास आपको जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करने से ये एडवांटेजेस मिलते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो हम देखेंगे वो होगा हमारा डिफरेंस बिटवीन जावास्क्रिप्ट एंड जावा, ठीक है। ये एक मोस्टली क्वेश्चन एक माइंड में आता है कि जावास्क्रिप्ट और जावा में क्या डिफरेंस है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।